हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बुराई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और कल रात बहुत भयंकर बारिश हुई थी यहाँ पे। मानसून अभी तो घेर रहा है। सुबह से तो मौसम ठीक था, लेकिन थोड़ा याद छुट्टी का दिन है यार, ये छुट्टी पे लिए थे ना, तो हम लोग बस फटाफट से काम धाम करके मैं थोड़ी देर बैठ के बातें की और सब फिर बैठ के यही सब काम करते हुए मेरा टाइम बीत गया, मुझे पता भी नहीं चला। अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो ये नहा धो करके फ्रेश हो गए आ गए हैं। तो फिर मैं अब जा रही हूँ थोड़ी सी चाय के साथ कुछ नाश्ता बनाने। चलिए तो फिर नाश्ता बनाते हैं, फिर बात आगे काम करते हैं। तो ये मेरा नाश्ता था, सिंपल और हल्का, क्योंकि मानसून में चाय पीने का मन करता है और पापड़ के साथ चाय हो जाए तो क्या बात है। तो मेरे होममेड पापड़ थे और उसके साथ हम लोग चाय एंजॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और आपने हम लोग का नाश्ता देख लिया। मैंने पापड़ बनाया था, साबुदाना और चावल का पापड़ तल दिया है और चाय बना दिया है। इनके लिए 2 दिन कल नमकीन कचौड़ी बनाई थी शाम को, तो फिर वो मैं दे देती हूँ, ये खा लेंगे और फिर हम लोग चाय पीएंगे। और मानसून के समय ना चाय पीना बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वही चाय एंजॉय करती हूँ और फिर चाय एंजॉय करके फिर आपसे मिलती हूँ। इंजॉय करने के बाद मैंने डिनर बनाया, तो पापड़ थोड़ा सा बच गया था वो मैंने ले लिया है। साथ में मैंने नेनुआ की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। रात जो कढ़ी थी ना प्याज की, वो मेरे पास थी और रोटी मैंने लिया और थोड़ा सा चावल था, क्योंकि इनको एकदम सिंपल ही खाना मतलब कि कोई ताम झाम नहीं चाहिए, बस जो रिलैक्स होना चाहिए ना पेट को। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इनको काम करने से तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने यहाँ चावल था, थोड़ा सा चावल फ्राई कर लिया बस। और ये सिंपल सा हमारा डिनर था। ये सोचे थे कि मतलब कि इनको खाने का मन यही कर रहा था, नहीं खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो ये बना दे। उसके बाद मैं थोड़ी सी तनुष को रात को पढ़ाई, दिन में पढ़ाई, फिर मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी। मानसून के दिन तो यही होता है। तो अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं सब्जी लाने, रात के बज रहे थे 7 और बारिश होने की यहाँ पर पूरी की पूरी संभावना थी। तो ये 7 बजे निकल गए, 7:30-8 बजे के आसपास निकल गए। तो ये बारिश की एकदम वो होती है ना, तो तनुष भी, तो मैंने कहा कि चलो मैं कपड़े पहले फोल्ड कर लेती हूँ। और तनुष को मैं कह रही थी कि तनुष ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो बच्चे तो पढ़ते नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे करके फिर मैं पूरा लंच वंच वगैरह मैंने दिन में रखा ही नहीं, क्योंकि सुबह ये लेकर आ गए थे ना, तो फिर उसके बाद 2-2:30 बजते तो ऐसे ही बच जाता है। उसके बाद तो फिर मैं थोड़ी सी आराम की, फिर उसके बाद बिजी थी। आपको मैं बताऊँगी उसका रीज़न क्या होगा, पहले कुछ हो जाए तब। तो अभी बस मैं ये बता रही थी। उसके बाद तनुष को पढ़ाने बैठी, तो पढ़ाकर जैसे ही पढ़ाई वैसे ही ये बारिश में भीगते हुए आए। तो ये बस और भी सब्ज़ी लानी थी, लेकिन बस ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर चले आए, क्योंकि चलो सुविधा यही लाना था। तो मैं सबसे पहले ना इनको सूखने के लिए रख दी, क्योंकि ये चीज़ें सूखती नहीं है ना तो ख़राब हो जाती हैं। बरसात के पानी से वो सूखती नहीं है, सूख नहीं, तो मैं इसको फैला के यहीं पर छोड़ दूँगी रात भर के लिए, मतलब आराम से सूख जाएगी इसका जितना भी मॉइस्चर। और मैं ले आई थी अपने लिए सूरन मुझे बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं सूरन खाने का मन था मेरा, तो मैंने इनसे कहा कि आप सूरन लेकर आओ, मैं सूरन बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि इनको जाना था टोंक। मैंने कहा कि सूरन ले आइए, 2-4 दिन में बन जाता है, बाहर रखती हूँ तो आराम से बन जाएगा। तो ये कहें कि ठीक है मैं लेते आऊँगी। ये परवल लेकर आए ना, तो उनको वहाँ तो अच्छा लग रहा था, यहाँ परवल एकदम अच्छा नहीं दिख रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो अभी तो आ चुका है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। तो ये मेरी सब्जियाँ थी, हरी हरी सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। उतनी सब्जियाँ मेरे यहाँ 150 की आई थी, तो मैंने कहा कि अब 2 हफ्ते तक आप सब्ज़ी नहीं लाना है, यही सब्ज़ी चलेगी 2 हफ्ते तक। और फिर सूखे आइटम बनेंगे। फिर फटाफट से किचन में बर्तन धुले, क्योंकि जब थोड़ी देर लेजी हो जाओ ना, फिर खाने का मूड बन रहा था कि क्या बनाओ। तो इन पूछ रही थी, मुझे लगा कि मैं सिंपल ही बनाऊँगी। फिर इन्होंने कहा कि श्वेता मानसून है ना, बाटी बनाओ, मतलब कि ये लोग तो आराम कर रहे हैं और मुझे काम पर लगा दिए कि नहीं अब बाटी तुम बना लो, बस बन के भर के तल देना है। तलना कुछ मत बनाना, बस ये बना दे, क्योंकि मानसून के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। हमके जो आगे आप लोग बताए हो, तो क्योंकि तनुष को भी बाटी बहुत पसंद है, तो वो भी और वो, तो मैं लग गई अपने किचन के काम में। तो फटाफट मैं बाटी बनाती हूँ। तो देखिए आप भी मैं कैसे बनाती हूँ वो भी, और साथ में और भी काम करूँगी, बताते रहिएगा। आप लोग के साथ होता है कि नहीं, जब आप सोचते हो कि कम काम हो, लेकिन आप वो लोग आराम करते करते मेरे को सबको फरमाइश हो जाती है कि ये खाना है मुझे, आज ये बनाओ। तो देखिए प्याज फटाफट, इतने छोटे छोटे प्याज थे ना कि काटने में मेरी हालत ख़राब होगी। तो फिर मैंने इसे फटाफट मिर्ची काटी, थोड़ा सा झटपट मैंने बनाया इसमें। तो फिर मैंने सत्तू डाला 3-4 चम्मच, क्योंकि बाटी बनाया था थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो प्याज मैंने अच्छे से काट ली, तो मैं इतने सत्तू में काफ़ी हो जाएगी। मतलब सुबह तक के नाश्ता के लिए भी मैं इंतज़ाम कर रही थी अभी ही, क्योंकि अभी इतनी मेहनत है ना, तो एक टाइम में नहीं खत्म है। फिर मैंने देखिए इसमें डाला अजवाइन और मंगरेल दोनों। फिर इसके साथ मैं डालूँगी नमक, और नमक तो रहता ही है, तो बिना थोड़ा सा ध्यान से आप डालिएगा, फिर बाद में ज़रूर से चेक कर लिया। फिर ये अचार की पूरी डिब्बी मुझे ख़त्म ही करनी थी, क्योंकि ख़त्म हो ही चुकी थी, थोड़ा सा था। फिर मैंने इसमें सरसों का तेल डाला कच्चा, तो बहुत ही अच्छा बन, मतलब कि अच्छा सरसों के तेल से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो थोड़ा बहुत भी कुछ ना रहे तो भी आप डाल दो।
मतलब नींबू डाल सकते थे, लेकिन मैंने आम के अचार डाले ना तो खट्टा हो जाएगा तो बैठे। उसके बाद फिर मैं इसमें डाली, मैं आटा गूँध दी। सत्तू तो बन गया, फटाफट मैं आटा गूँधी। मतलब कम से कम आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है। लगातार काम करिए ना तो आपको इस समय नहीं पता चलता है, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लग रही थी। मन तो इतना कर रहा था ना कि कभी ये लोग क्यों नहीं आते हैं। तो फिर देखिए मैंने भगोना भी इसीलिए धुला था कि मुझे बड़ा भगोने की ज़रूरत थी। तो इसमें मैंने पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया है कि थोड़ा सा बॉयल हो, तब तक मैं सत्तू भर दूँ बाटी अपना। तो ये काम तो हो जाता है, लेकिन एक होता है ना दिमाग से सुबह से लग जाओ हाँ बाटी बनाना है तो उस हिसाब से लगो, और अचानक कोई कर देता है सडनली कि बना दो। तो फिर अब मानसून है तो खाने का भी यही मौसम है, तो फिर मैं मना भी नहीं कर पाती। फिर मैं कहती कि चलो बना लेती हूँ, क्योंकि तनुष को मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन मन तो अच्छे से एकदम ही नहीं कर रहा था। मन तो रो रहा था कि बस कौन बनाने को कर रहा है। मैंने सोची थी सिंपल सी फ्राई सब्जी और रोटी बना दूँगी बस, और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो फिर बनाने को बैठी तो फिर देखिए फटाफट से मैंने सत्तू के पूरे सत्तू भर दी, क्योंकि इतना बनाई ही थी। और ये इतने अच्छे हैं ना कि सुबह नाश्ते में भी सफिशिएंट मेरे हो जाएंगे। तनुष को ही पसंद है, तनुष के लिए थोड़ी सी बाट मैंने सत्तू रख दूँगी और सुबह वो टिफ़िन ले जाएगा अपना, सत्तू में अपना लंच ले जाएगा। उसके लिए भी तैयारी मैंने कर दिया है। वही कल का ये मौसम क्या होता है नहीं पता मुझे। तो फिर देखिए ये मैंने उबलने के लिए रख दिया है। आप लोग को पता होगा कि ये चीज़ बनाने में ना टाइम, बहुत लोग डायरेक्ट तल देते हैं, तो डायरेक्ट तलने में ना क्या होता है कड़ा होता है, प्लस बन तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत तेल घी और बहुत टाइम लगता है। इस तरह आप इसको उबलने के लिए बैठा दो तो कुछ भी कर लो। फिर यहाँ नीचे वाली आंटी आ गई थी आज ही, तो इन्होंने कड़ी पत्ता खूब ढेर सारे लेकर आए थे, तो मुझे इतना कड़ी पत्ता दिया, मैं बहुत खुश हो गई, हैप्पी हो गई, क्योंकि मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था। कड़ी पत्ता रहते रहे तो पोहे, सांभर और कढ़ी वगैरह में डालिए तो बहुत अच्छे टेस्ट आ जाते हैं। तो उस दिन तो मैंने उनके पेट से लिए थे एक वो पूरा डंठल, और अभी मुझे कड़ी पत्ता मिल गया। फिर मैंने उबलने को लगा दिया। फिर फटाफट मैं ये इधर के हिस्से को साफ़ कर रही थी। तो उसका टिफ़िन भी ऐसे ही रखती हूँ ना कि जैसे उलट के रखती हूँ तो टिफ़िन भी सही रहे। तो ये फटाफट करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन से, मतलब कि ये सब करने के बाद। और ये दोपहर में गए थे ना तो चीनी लेकर आए थे, मेरे पास चीनी ख़त्म हो गई थी थोड़ी बहुत ही। तो फिर मैं इसको भर के फिर करी, मतलब जब काम रहता है तो करना ही पड़ता है। और मन जितना आप सोचो ना जिस दिन कि आज मैं आराम करूँगी, आज मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, उतने दिन उतना ही आपको काम करना रहता है। क्योंकि जब आप काम पे लगते हो तो इधर का भी याद है उधर का भी याद होता है, तो होता ही कि चलिए। तो यहाँ देखिए मैंने आलू तो मतलब कि बाटी हो रहे थे, मैंने कहा कि अब 2 मिनट बाकी, तब तक मैंने यहाँ का बर्तन भी वॉश कर लिया था जो लगे हाथ गंदे हुए थे। क्योंकि सुबह ना मुझे टेंशन सी हो रही थी कि सुबह मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी। फिर लगे हाथ ये जो डिब्बा खाली हुआ था, मैंने सोचा कि इसको भी धुल ही देते हैं, काम रहे नहीं रहे साफ़ सुथरा रहेगा ना तो किसी काम आ ही जाएगा। तो मैंने इसको फटाफट से डिब्बे को धुला और मैंने इसको धुल सूखने के लिए रख दिया है फ्रिज के ऊपर। कहीं पे भी रख दीजिए, तो फ्रिज के ऊपर मैंने रखने को सोचा था। यहाँ देखिए बाटी मेरी फटाफट से हो गई। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट का रेस्ट दिया इसको, बाटी को ले जाके बाहर। फिर मैं यहाँ फटाफट से तलने को लगा दी। आप लोग को होता है कि नहीं, ये बरसात में तो अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी भी लगता है, लेकिन आज बनाने की मेरी एकदम हिम्मत नहीं थी। और इन लोग को जब आराम करते हुए देख रही थी ना तो मन अंदर गुस्सा भी आ रहा था, क्यों मैं आराम नहीं कर सकती? तो लेकिन ना क्यों नहीं कर सकती, कर तो सकती हूँ ना। लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रही थी। मैंने इनको बाटी तला, फिर ये किया कि इन लोगों को भी कम से कम ये ना लगे कि बरसात कुछ मैं बोलता हूँ तो नहीं बनाती हूँ। तो फिर तब भी ये लग रहा था, लेकिन हाँ कभी कभी बोलते हैं, लेकिन हाँ जिस दिन बोलते हैं उस दिन मेरा मन नहीं करता है। तो फिर मैंने देखिए तलने को लास्ट घानी लगा दिया था और फटाफट से बर्तन को भी धुलने के लिए लगा दिया था। आप लोग कैसे करते हो? मैं भी ऐसे ही काम करती हूँ, लेकिन आज सच बताती हूँ मेरे साथ तो ये हादसा हो गया। आज मुझे एकदम करने का मन नहीं था। ये लोग तो आराम कर रहे थे और मुझे बैठ के लगा दिए फेमस काम करने के लिए। आई होप आज का छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।